गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर की यूनिट सेकंड को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग है सेल्स फोर्स मैनेजमेंट, जिसमें से आज हम रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स पर्सनल की बात करेंगे। यानी विक्रेताओं की भर्ती के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। विक्रेताओं की भर्ती के बारे में जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि रिक्रूटमेंट कहते किसे हैं। सो लेट्स सी व्हाट डज मीन्स रिक्रूटमेंट। Recruitment involves identifying sources of potential employees, informing people of job openings, and attracting applicants who have the requisite qualification to perform the job। यानी भर्ती वह कार्य है जिसमें संभावित कर्मचारियों के स्रोतों की पहचान करना, व्यक्तियों को रोजगार अवसरों की उपलब्धता की सूचना देना तथा निश्चित योग्यता रखने वाले आवेदकों को आवेदन हेतु आकर्षित करना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडविन बी फ्लिप्पो की डेफिनेशन की। सो लेट्स सी। इन द वर्ड्स ऑफ एडविन बी फ्लिप्पो, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी भर्ती संभावित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें संगठन में आवेदन करने के लिए उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया होती है। सो फाइनली इट कैन बी सेड दैट all the activities involved in securing the applications for the sales positions are referred to as recruitment। यानी वे समस्त कार्य जो विक्रय पदों हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु किए जाते हैं उन्हें भर्ती कहा जाता है। और इस तरह भी कहा जा सकता है कि विक्रेताओं की भर्ती वह क्रिया है जिसके द्वारा संस्था में विक्रेता के रिक्त पदों हेतु योग्य और उचित व्यक्तियों की खोज की जाती है और उन्हें रिक्त पदों की जानकारी देकर आवेदन के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि विक्रय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योग्य विक्रय बल का निर्माण किया जा सके। तो इस तरह हमने जाना कि रिक्रूटमेंट वह प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वैकेंसीज का इंटीमेशन दिया जाता है और एप्लीकेंट्स को अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया जाता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझने के लिए उसके अर्थ और परिभाषा के साथ साथ उसकी विशेषताओं को जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर को जाने किसी भी कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से नहीं समझा जा सकता। सो लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नंबर 1 इज प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सूटेबल पीपल फॉर द जॉब। यानी भर्ती की यह विशेषता होती है कि यह सूटेबल कैंडिडेट्स को सर्च करने का एक प्रोसेस होता है कि रिक्त पदों के लिए किन व्यक्तियों की आवश्यकता है। इसके लिए योग्य व्यक्तियों की खोज करना ही भर्ती कहलाता है। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग कैपेबल एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। द प्रोसेस बिगिंस व्हेन न्यू रिक्रूट्स आर sought and ends when their applications are submitted. The result is a pool of applications from which new suitable persons are selected। यानी भर्ती वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा योग्य व्यक्तियों की खोज की जाती है और आवेदनों को आमंत्रित किया जाता है जिससे कि सिलेक्शन के लिए चॉइसेस अवेलेबल हो सके। सो एज रिजल्ट इट इज़ अ पूल ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम विच न्यू सुटेबल पर्सन्स आर सेलेक्टेड। नेक्स्ट इज परसुएट्स पीपल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट पोस्ट। यानी यह वह कार्य होता है जिसके द्वारा जो एप्लीकेंट्स हैं या आवेदक हैं उनको रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एज फ्लिप्पो डिफाइन दैट रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द थर्ड वन इज आइडेंटिफाइज डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। की जो भर्ती होती है उसकी यह विशेषता होती है कि यह जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके सोर्सेस को आइडेंटिफाई करती है। यानी यह डिसाइड करती है कि किन सोर्सेस से एम्प्लॉयज़ को अचीव करना है या उनकी प्राप्ति हो सकती है। तो सोर्सेस का डिटर्मिनेशन भी भर्ती का ही एक अंग या उसकी ही एक विशेषता होती है। द एलिजिबल and
suitable candidates required for a particular job are available through various sources. These sources can be divided into two categories. One is internal sources, which means hiring people फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें ट्रांसफ़र और प्रमोशंस को इंक्लूड किया जा सकता है. एंड द अनादर इज एक्सटर्नल सोर्सेज, मीन्स द सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. यानी संगठन के बाहर जब व्यक्तियों को प्राप्त किया जाता है, एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जाता है, तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्सेज के नाम से जानते हैं. विच इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, द इंटरनेट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा. अब बात करते हैं हम कि एन अप्रोच टू इंक्रीज द सिलेक्शन रेशो, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसकी यह विशेषता होती है कि यह सिलेक्शन रेशो को बढ़ाता है. यानी कि यह एप्लीकेंट्स की संख्या को इंक्रीज करता है इन कंपैरिजन ऑफ वैकेंसीज. कि वैकेंसीज जितनी होगी उसके कई गुना ज़्यादा एप्लीकेंट्स होने चाहिए, जिससे कि सिलेक्शन रेशो बढ़ जाए और अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सके. Selection ratio refers to the ratio of the number of job positions to the number of job applicants. तो इस तरीके से भर्ती में यह किया जाता है कि आवेदकों की संख्या को इंक्रीज किया जाता है. द नेक्स्ट इज फुलफिल्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर नीड्स. कि जो रिक्रूटमेंट होता है इसके साथ में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट को तो पूरा किया ही जाता है, साथ ही साथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जाता है. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स इज फुलफिल्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर नीड्स. रिक्रूटमेंट इज अ continuous process by which an organization seeks to develop a pool of qualified applicants for the existing and future human resource needs. इसमें existing requirement के तो असेस करा ही जाता है, साथ ही साथ यह भी एस्टिमेट किया जाता है कि फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हो सकते हैं और उसको परस्यू किया जाता है. भावी आवश्यकताओं के लिए वर्तमान में ही कार्य करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको भर्ती के नाम से जाना जाता है. सो द अनादर कैरेक्टरिस्टिक्स इज फुलफिल्स द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन पावर नीड्स. लेट्स सी द नेक्स्ट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. रिक्रूटमेंट इज a continuous process or it can be said that recruitment is never ending process. इसका ये मतलब होता है कि भर्ती वह प्रक्रिया होती है जो कि निरंतर चलती रहती है. जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जिस्टेंस रहता है, तब तक रिक्रूटमेंट की एक्टिविटी भी रिकरिंग होती रहती है. यानी इसको भी बार बार दोहराया जाता है क्योंकि उपक्रम में कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका उपक्रम को छोड़कर जाना बना रहता है. यानी कई कारणों से उपक्रम में जो कर्मचारी कार्यरत हैं वो उपक्रम से सेपरेट भी होते हैं. यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे जो है कंपलसरी रिटायरमेंट होते हैं, उसके कारण तो वैकेंसीज होती ही हैं. इसके अलावा जो डायनेमिक, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट या जिसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं और वह तब तक किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल नहीं होते जब तक कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है या उनका जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता और उनको अपने टैलेंट को फुल्ली एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. तब तक वो ऑर्गेनाइजेशंस को चेंजेस करते रहते हैं. तो कहने का अर्थ ये हुआ कई कारणों से एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते रहते हैं और वैकेंसीज क्रिएट होती रहती हैं और इस तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता रहता है. ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ मैं टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की, जो कि डायनामिक होते हैं और वो जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करते हैं. इस कारण से ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज बनी रहती है. इसीलिए कहा जाता है दैट गुड कैंडिडेट्स आर हार्ड टू कैच, दे कैन बी इवन हार्डर टू कीप. यानी अच्छे कर्मचारियों को जहाँ पे प्राप्त करना मुश्किल होता है वहाँ पे उन्हें बनाए रखना या उन्हें रोक के रखना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है. तो इस तरीके से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वैकेंसीज क्रिएट होती रहती हैं और उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है, चाहे वो अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो या अन्य किसी कारण से एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट हो, हमेशा भर्ती का स्कोप बना रहता है. सो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. द नेक्स्ट इज़ मोर ऑफ अ साइंस एंड लेस ऑफ एन आर्ट. कि जो भर्ती होता है वह साइंस ज़्यादा है और
जो है आर्ट कम है। इसका ये मतलब हुआ कि कम और ज़्यादा की बात अगर करें तो ये दोनों ही है, कुछ मात्रा में या कुछ अनुपात में यह साइंस है और कुछ अनुपात में यह आर्ट है। इसको साइंस क्यों कहते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। साइंस इज़ समथिंग दैट मे बी स्टडीड और लर्नड लाइक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज, कि विज्ञान वह विषय होता है जो किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञान होता है। सो रिक्रूटमेंट कंसिडर्ड मोर ऑफ अ साइंस बिकॉज इट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कैंडिडेट्स आर फिल्टर्ड through assessment tools. Recruiting involves training of the candidates which is applied to recruiting, यानी कि कर्मचारियों का जो चयन किया जाता है वो कर्मचारियों की जो भर्ती की जाती है या भर्ती की जो प्रक्रिया होती है वो एक साइंटिफिक वे में होती है। Candidates are filtered through assessment tools. Recruiting involves training of the candidates which is applied for recruiting, यानी कई सारे परीक्षणों से यह गुजरते हुए इनकी भर्ती की जाती है। So it is a science. Recruitment is an art because through experience and observation, recruiters are able to judge whether a candidate is a perfect match or नॉट। और यह भी देखा जाता है कि जो कैंडिडेट है वो जो है सूटेबल कैंडिडेट है या नहीं। इसके लिए जो सेल्स मैनेजर हैं वो अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस को भी काम में लेते हैं। अल्टीमेटली जो साइंटिफिक टेक्निक है उसको एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर फाइनली जज किया जाता है। तो इसमें दोनों ही एप्लीकेशंस यूज की जाती हैं, साइंस एज वेल एज arts. So it is both because science provides the knowledge and art deals with the application of knowledge and skills. So it is more of a science and less of an art. The next is based on objectively determined criteria. That जो recruitment होता है वो objectively होता है, यानी वेग नहीं होता। सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हुए ही रिक्रूटमेंट किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज़ टू एक्सपेडाइट द सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि सिलेक्शन की प्रक्रिया को तुरंत किया जा सके या सिलेक्शन को जो है स्पीडली किया जा सके, उसको फाइनल किया जा सके। तो इस उद्देश्य से रिक्रूटमेंट किया जाता है। द नेक्स्ट इज इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, कि इसकी अगली जो विशेषता होती है वो ये है कि ये पॉजिटिव प्रोसेस है बिकॉज ये एप्लीकेंट्स को इनवाइट करती है, एप्लीकेंट्स को एनकरेज करती है और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को जोड़ने की कोशिश इसमें की जाती है, इसलिए ये पॉजिटिव प्रोसेस है। इसके अगेंस्ट जो सिलेक्शन होता है वो नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें निकाला जाता है, वो एलिमिनेशन की प्रोसेस होती है। तो चूँकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी का एक एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयज़ के या कैंडिडेट्स के मन में आता है, इसलिए ये पॉजिटिव है। और जो सिलेक्शन होता है उसमें निकाला जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, छांटा जाता है, इसलिए उसको नेगेटिव प्रोसेस के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट इज सपोर्ट्स डाटा ड्राइवन डिसीजंस, यानी जो भर्ती होती है वो डेटा बेस्ड डिसीजंस को सपोर्ट करती है। यानी भर्ती का कार्य जो होता है वो डेटा बेस्ड होता है, वेगली नहीं किया जाता है। यानी कितने पद हैं और उन पदों के लिए किन योग्यताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, पहले इस डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद में ही जो है भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है। यही नहीं, भर्ती का जो कार्य होता है वो खुद एक डेटा प्रोसीजर बेस्ड होता है, यानी कि आंतरिक इंट्यूशन के बेस पर भर्ती का कार्य अब नहीं किया जाता, बल्कि साइंटिफिकली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए भर्ती का कार्य किया जाता है। तो ये स्पेसिफिक होता है। सो रिक्रूटमेंट सपोर्ट्स डेटा ड्राइवन decisions. Traditionally, recruiting used to rely on luck and intuition than data, which was time consuming to amass and analyze. But now with the wealth of software and analytics tools available on the market, anyone can create a data driven recruiting process. तो इस तरह हमने जाना कि रिक्रूटमेंट एक वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वैकेंसीज़ का इंटीमेशंस एप्लीकेंट्स को दिया जाता है और उन्हें अप्लाई करने के लिए जो है एनकरेज किया जाता है। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।